मैम अभी भी हमारी तैयारी हुई नहीं है। जूलॉजी की स्ट्रेटेजी जो लास्ट एग्जाम के दिनों में हम अपना सकते हैं। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ स्ट्रेटेजी के साथ बायोलॉजी पढ़े तो आप भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। जो सबसे ज्यादा मार्क्स का है पहले आप उसको कवर करोगे, उसके बाद जो कम मार्क्स के उसको आप बाद में कवर करोगे। अगर आपने उन इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को कवर कर लिया तो लगभग 95-98% यहीं से पेपर आएगा। मैम अभी भी हमारी तैयारी हुई नहीं है, हमारी अभी बायोलॉजी की प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो क्या मैम हम तब भी अच्छे नंबर ला सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ स्ट्रेटेजी के साथ बायोलॉजी पढ़े तो आप भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जूलॉजी की स्ट्रेटेजी जो लास्ट एग्जाम के दिनों में हम अपना सकते हैं। तो बेटा जूलॉजी में टोटल हमारे 6 चैप्टर हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेकंड चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, थर्ड चैप्टर है इवोल्यूशन, फोर्थ चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, फिफ्थ चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, सिक्स्थ चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अब कैसे आपको पढ़ना है उसको देख लेते हैं। तो जितना जो चैप्टर जो सबसे ज्यादा मार्क्स का है पहले आप उसको कवर करोगे, उसके बाद जो कम मार्क्स के उसको आप बाद में कवर करोगे। तो देखो बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन 4 नंबर का है। कितने नंबर का? 4 नंबर का। रिप्रोडक्टिव हेल्थ 2 नंबर का, इवोल्यूशन 3 नंबर का, मतलब जो क्वेश्चन आएंगे तो लगभग 3 नंबर से इवोल्यूशन से क्वेश्चन आएंगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज 6 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस 4 नंबर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन 4 नंबर। तो ये तो हमने देख लिया कि कौन सा चैप्टर में से कितने नंबर का लगभग आता है। अब वैसे तो अगर पूरे नंबर लाने हैं तो आपको सब ही पढ़ना जरूरी है। अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है तो आप एक काम कर सकते हैं, पहले आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर कर लीजिए। अगर आपने उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर कर लिया तो लगभग 95-98% यहीं से पेपर आएगा। समझ आई बात? तो अब उनको देख लेते हैं। तो देखो बेटा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम देख लेंगे। मैंने यहाँ पे चैप्टर वाइज टॉपिक्स लिखे हुए हैं। तो ये जो चैप्टर के टॉपिक्स हैं ये है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टीएस ऑफ टेस्टिस, जो टेस्टिस होता है हम काट के अंदर का देखते हैं वो, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लैक्टेशन, लैक्टेशन में भी बेटा कोलेस्ट्रम आ जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधा पूछ लिया जाता है कि कोलेस्ट्रम क्या होता है। उसके बाद पार्चुरेशन। तो ये आपके 5 टॉपिक्स है जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नहीं छोड़ना है। अब आगे और चैप्टर्स देख लेते हैं। ये 3 टॉपिक्स हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के। पहला है एमनियोसेंटेसिस, दूसरा है आर्ट दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, थर्ड है एमटीपी दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ पे देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, तो हिंदी मीडियम वाले परेशान मत होना, इसको साथ में हिंदी में लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो बेटा ये कुछ टॉपिक्स हैं चैप्टर इवोल्यूशन के। पहला है होमोलॉगस एंड एनालॉगस स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा इनसे डिफरेंसेस पूछ लेते हैं कि डिफरेंस बताओ होमोलॉगस और एनालॉगस में। नेक्स्ट है एडेप्टिव रेडिएशन, नेक्स्ट है मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। इस मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट में आपको पूरा डायग्राम बनाना होगा जो आपकी बुक में दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है यूज एंड डिसयूज थ्योरी, सीधे सीधे पूछा जाएगा कि यूज एंड डिसयूज थ्योरी किसने बताई, तो आप बता दोगे लमार्क ने बताई। उसके बाद ये भी पूछा जाता है कि लमार्क के द्वारा दी गई यूज एंड डिसयूज थ्योरी को एक्सप्लेन करो, ठीक है। नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन। आगे बढ़ते हैं। ये बेटा आपके कुछ टॉपिक्स हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से लगभग 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो पहला इन्नेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सीधे सीधे आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाएगा कि इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में डिफरेंस बताओ। दूसरा है एड्स, एड्स तो है ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कैंसर,
कैंसर के बाद है ड्रग एब्यूज और उसके बाद है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। इसमें प्लाज्मोडियम की आपको पूरी लाइफ साइकिल ड्रॉ करके दिखानी पड़ेगी। कोई जरूरत नहीं है आपको फालतू की थ्योरी लिखने की, अच्छे से एक साइकिल बना देना, वो वाली साइकिल नहीं, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एंटीजन। ये सारे टॉपिक्स आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। अब बेटा ये कुछ आपके टॉपिक्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के। अब बायोटेक्नोलॉजी में मैंने मिक्स करके आपको टॉपिक्स बताए हैं, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के भी हैं और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के भी है। तो 2 चैप्टर के आपको टॉपिक्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो देखो पहला टॉपिक है जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पीसीआर। पीसीआर में आपको थोड़ा थोड़ा लिख देना होगा कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या चीजें चाहिए होती है। मेन आपको इसमें डायग्राम बनाना होगा पूरा पीसीआर का, जो आपकी बुक में दे रखा है। नेक्स्ट है बायोरिएक्टर। उसके बाद आता है प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड कैसे करके पूछा जा सकता है? प्लाज्मिड ये भी पूछ सकते हैं कि भाई बताओ प्लाज्मिड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये भी पूछ सकते हैं। प्लाज्मिड होता क्या है, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म सीधा सीधा भी पूछा जा सकता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएमओ क्या होता है। उसके बाद जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में मेडिसिन का किसमें रोल है, ठीक है, एग्रीकल्चर में क्या रोल है, वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है बेटा बायोप्रेसी एंड बायो पेटेंट। ये दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट है, कम नंबर में आते हैं बट आते हैं, ये आते जरूर हैं ये, ठीक है। उसके बाद आता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें आपको बताना होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता क्या है। अगर ज्यादा नंबर में आता है तो आप एक डायग्राम बना के दिखा दोगे कि देखो ये हमने जीन निकाला, जीन के बाद उसको वेक्टर में डाला, फिर वेक्टर में जोड़ने के बाद रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बन गया और फिर उसको हमने होस्ट में डाल दिया, तो आप पूरा वो चार्ट बना के दिखा दोगे। तो बेटा ये तो आपके हो गए टॉपिक्स। तो मैम ने आपको बता दिया कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। मैम ने आपको बता दिया कि उन चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। अब मैम आपको बताएंगे कि इतने दिन बचे हैं तो इनको कैसे पढ़ाई करें। देखो आपके चैनल पे पीवाईक्यूज भी आ रहे हैं, तो आपको पीवाईक्यूज करने हैं। आपके चैनल पे चैप्टर के वन शॉट आ रहे हैं, आपको वन शॉट भी करने हैं। अब देखो अब इतना टाइम नहीं है कि आप 4-4 बुक्स उठाओ, 4-4 जगह से आप पढ़ाई करो। जो वन शॉट आ रहे हैं हर एक वन शॉट को अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, उसका बार बार रिवीजन करो। अब रिवीजन 2 तरीके से कर सकते हो, या तो बाद में उसको वापस 2x पे जाके जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो, बट ये नहीं है स्टार्टिंग में ही 2x पे रिवाइज करना है या 2x पे पढ़ना है, नहीं, समझ में नहीं आएगा, सुनाई देगा, दिमाग में नहीं फिट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले वन शॉट देखो, उसके साथ उसका बार बार रिवीजन करो। रिवीजन आप 2 तरीके से कर सकते हो, पहला वीडियो को ही बार बार देख के रिवाइज कर सकते हो, और दूसरा जो आपको नोट्स मिलते हैं उसको क्या करो, बार बार पढ़ो। जो लर्निंग वाली चीजें हैं उनको ज्यादा करो, एक टाइम बांट लो, या फिर हो सके तो अपने कमरे में जहां भी आप ज्यादा रहते हैं वहां पे वो चिपका लो। ब्रश करते करते उसको देख लिया, बाकी सोने जा रहे हैं उससे पहले उसको देख लिया। उसके बाद जब आपका वन शॉट हो जाए, सारे आपका रिवीजन हो जाए, उसके बाद आप लगाओ पीवाईक्यूज। तो आपके लिए ये भी अच्छी चीज है कि पीवाईक्यूज आपको यहाँ पे कराए जा रहे हैं, तो सीधा सीधा आप यहाँ से पीवाईक्यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो मैम आपको पीवाईक्यूज कराती हैं उसको अटेंड करिए, उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, कुछ नहीं समझ आए तो समझने की कोशिश करिए, बार बार नोट्स को देखिए। तो ये 3 तरीके हो गए याद करने के, ठीक है, बायो याद करने के। अब चौथा तरीका, मैम यहाँ पे आपको नोट्स देती हैं, मैम यहाँ पे आपको पढ़ाती है, साथ में आपको नोटबुक पेंसिल लेके बैठना है, या फिर जब भी आप रिवाइज कर रहे हो उस टाइम पे आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं। अब पूरे नोट्स आपको नहीं लिखने हैं, एकदम शॉर्ट। अगर 5 पेजेस में वो चीजें आ रही हैं तो 5 पेज की जगह उसको आपको 1 पेज में करनी है। अब 1 पेज में करने का ये मतलब नहीं है कि आप छोटा छोटा लिख दो, घुसा घुसा के लिख दो, नहीं, उसको इंपॉर्टेंट एकदम वर्ड टू वर्ड आप वहां पे लिखिए, एक अपने माइंड में आप बनाइए,
और उससे बार बार रिवीजन करने की कोशिश करिए। वो माइंड मैप आपके लास्ट में जब आप पेपर देने जाओगे उस दिन सुबह को आपके काम आएंगे, उस दिन उससे पहली वाली रात को काम आएंगे। तो ये आप हो गई आपके बायो की स्ट्रेटेजी। एक लास्ट और बचा है, डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बायो में डायग्राम बड़ा जरूरी है। अगर डायग्राम नहीं बनाओगे, डायग्राम अच्छा नहीं बनाओगे, डायग्राम नीट एंड क्लीन नहीं बनाओगे तो बहुत दिक्कत है। तो कोशिश करिए पढ़ते टाइम, अगर किसी की ड्राइंग अच्छी नहीं है तो वो ज्यादा प्रैक्टिस करिए, किसी की ड्राइंग अच्छी है तब भी वो ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए कि प्रैक्टिस ना करें हम सीधा बनाए आएंगे, नहीं, प्रैक्टिस करिए, लेबलिंग प्रॉपर करिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करिए। तो ऐसे करके आप अपनी बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर सकते हो। और मुझे लगता है अगर आपने ऐसे प्रिपरेशन की तो पक्का टॉप तो आप करोगे, 100% तो आप लाओगे। ठीक है,